हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विच वी आर डूइंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी हमने इससे ऊपर के लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए, मैंने आपको हिंट करवा दिया है। इस वीडियो के माध्यम से ये भी हो जाएगा, देन वी विल गो फर्दर एक्सरसाइज। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इसमें जो भी 2-4 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं इस एक्सरसाइज में, इसको खुद से करने की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूज़न बनेगा तो देन वी विल ट्राई टू रिमूव योर प्रॉब्लम ऑन योर एक्स्ट्रा क्लासेस। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं ये क्वेश्चन है क्या। तो जैसे कि मैं आपको पहले हिंट कर चुका हूँ, इसी 13.2 एक्सरसाइज है, इसका कंप्लीट बेस है सिलेंडर का सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल, और दूसरा है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ों पे विशेष फोकस आपको ध्यान करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है। तो दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे भी हैं और आपको शायद से ध्यान भी होगा उन फॉर्मूलों का। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। द स्टूडेंट ऑफ क्वेश्चन 11 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो वह क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ competition for making and decorating pen holders in a shape of cylinder with the base using cardboard. Cylinder with the base using cardboard. Each pen holders was to be the radius of 3 centimeters and height pen holders की होगी 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboards. Okay, if there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for this competition? For the competition मतलब क्या हुआ इसका कि एक विद्यालय ने बच्चों से पार्टिसिपेट करने के लिए पूछा है, और वो पार्टिसिपेशन और कंपटीशन किस कंपटीशन में उनको पार्टिसिपेट करना था। फॉर मेकिंग ए डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स। जो पेन होल्डर्स होती हैं, पेन होल्डर्स मतलब जो जहाँ पर आपको पेन रखनी है, पेन होल्डर्स करने के लिए, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कलमदान। कलमदान यानी जिसमें आप पेन को होल्ड करो, मतलब डालोगे पेन, कलमदान बनानी है। वो किस शेप में होगी? वो सिलेंडर शेप में होगी, यूजिंग कुछ कार्डबोर्ड जो है गत्ते से आपको बनाना है वो कलमदान। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए विद्यालय ने स्टूडेंट से पूछा। अब वो कुछ शर्तें हैं कि वो कलमदान जो है, वो पेन होल्डर्स जो है वो किस हिसाब का होगा, उसका डायमेंशंस कैसे होंगी। तो वो डायमेंशन कुछ इस तरीके से हैं। ईच पेन होल्डर्स वॉज टू बी रेडियस, उसका जो रेडियस होगा, यानी कलमदान कुछ ऐसा बनेगा, ये इस टाइप का, सॉरी वेट, ये इस तरीके का, ये माना ये ऊपर का है, ये टॉप है, ये इसका ये बॉटम है, ये समथिंग लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से बनेगा कलमदान, सिलिंड्रिकल शेप का। इसका जो बेस रेडियस है यहाँ, ये रेडियस आर दे रखा है। आर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। ओके, आर है 3 सेंटीमीटर। ओके, उसकी हाइट भी दे रखी है, जो कलमदान जो था ये इतना, ये एच भी दे रखी है, ठीक है। तो एच कितनी है? वो 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर ये दे रखा आपको, 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा लिखना थोड़ा कठिन हो रहा मुझे, 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है, जो कर्व सरफेस की एरिया बात करूँ, और तो ये बोल रहा है कि इतना इस डायमेंशन का उसको पेन होल्डर बनाने हैं। लेकिन बोल रहा है कि इस विद्यालय में, और ये बनाने किसने? कार्डबोर्ड से बनाने हैं। वो बोल रहा है कि इस विद्यालय में जो है वो 35 कॉम्पिटिटर्स हैं। तो बताओ मुझे कि कितना 35 कॉम्पिटिटर्स को आपको कार्डबोर्ड बनाने के लिए आपको कार्डबोर्ड देना पड़ेगा, पेन होल्डर्स बनाने के लिए कार्डबोर्ड देना पड़ेगा। तो वो कार्डबोर्ड कितना लगेगा जिसकी डायमेंशन इतनी है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक पेन होल्डर्स जो है, जो कार्डबोर्ड से बनाया जा रहा है, उस पर कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, आपको एक का निकालना पड़ेगा। साथ में ध्यान देंगे, साथ में क्या ध्यान देना है
जो कार्डबोर्ड है, पेन होल्डर्स है, वो कैसा बनेगा ये भी थोड़ा एक जानने की बात है। पेन होल्डर्स कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से। उसका जो हम जानते हैं, ये सिलिंड्रिकल शेप में बनेगा अगर, तो सिलेंडर में दो एरिया होते हैं, एक कर्व सरफेस होता है और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में मतलब ये ऊपर का सर्कुलर सरफेस एरिया, ये नीचे का भी सर्कुलर सरफेस एरिया, और जो ये कर्व सरफेस है ये भी आ गया। टोटल में इसे बोलेंगे। कर्व सरफेस में क्या आएगा, ओनली जो ग्रीन पार्ट है उसका सरफेस एरिया। तो कार्डबोर्ड बनाने के लिए आपको ये नहीं चाहिए कर्व सरफेस एरिया ही नहीं, बल्कि क्या टोटल लगाऊंगा, नहीं, इसमें जो ये ढक्कन होगा। अब मुझे एग्जैक्टली ये कार्डबोर्ड इसने ये भी नहीं बोल रखा है कि पेन होल्डर्स बनाने ऊपर ढक्कन रखना है नहीं रखना है, पर मुझे जहाँ तक आइडिया है कि इसमें आपको ढक्कन नहीं रखना पड़ेगा, बस इस ढक्कन को रिमूव करना है, बाकी पूरा आएगा। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे एक सर्कुलर शेप का जो ज्योमेट्री है, यानी सर्कुलर सरफेस एरिया, उसको आपको ऐड करना है, तो वो आएगा एक कार्डबोर्ड का टोटल एरिया। गिवन इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, द बेस रेडियस ऑफ द कार्डबोर्ड इज 3 सेंटीमीटर। आप गिवन में लिखोगे कि बेस रेडियस ऑफ द कार्डबोर्ड इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ए कार्डबोर्ड इज 10.5 सेंटीमीटर। देन द सरफेस एरिया या फिर रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड टू मेक ए पेन होल्डर्स, एक पेन होल्डर्स को बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड यूज होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पर ये लिखोगे रिक्वायर्ड, मैं सीधे गिवन के बाद की स्टेप बता रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखोगे रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड टू मेक ए पेन होल्डर्स। तो कितना होगा, इज इक्वल टू लिखोगे, इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड का कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2πr/h प्लस जो नीचे जो सर्कुलर एरिया है उसका एरिया कितना हो जाएगा πr²। ओके, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके भी हम कर सकते हैं, बाकी नहीं तो वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर। वैसे πr और πr वो कॉमन आउट है, πr कॉमन आउट आ जाएगा πr, तो यहाँ बचेगा 2h प्लस यहाँ बचेगा r। तो वैल्यू रखते हैं ओके, मैं ऊपर का रिमूव कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा आपका, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर ब्रैकेट में। बाकी यूनिट्स आप देख लेना, यूनिट्स भी सेंटीमीटर वगैरह ये रख के 2h 2 इंटू थोड़ा सा मुझे इसको इस फॉर्म में लिखने से बेहतर ये होता कि मैं इसको पुराने ही फॉर्म में लिख, लेकिन फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। h की वैल्यू है 10.5 प्लस r की वैल्यू है 3। बाकी सेंटीमीटर यहाँ से मिलेगा, कुछ सेंटीमीटर यहाँ से, वो मल्टीप्लाइड होकर के आपको एक आंसर दे देगा। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, नीचे ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना 10.5 टू जा 10.5 टू जा कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 21 प्लस 3, बाहर से 3 है और बाहर से और भी है मल्टीप्लिकेशन में 22/7, 21 प्लस 3 24 21 प्लस 3 24 24। ओके, फिर अगेन मैं रिमूव कर लेता हूँ, 24 इंटू 3 24 इंटू 3 24 इंटू 3 22/7। तो ये कुछ वैल्यूज आ रही है, नहीं कैंसिल आउट तो नहीं हो पा रहा है। ये 24 3 जा
तो ये हो जाएगा 24 3 जा 3 4 जा 12 कैरी 1 3 जो 6 और 7 72 इफ बाहर से मल्टीप्लिकेशन में ये, और इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके वो आ जाएगा 1 कार्डबोर्ड का एरिया। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका पूरा मल्टीप्लाई करके एक कार्डबोर्ड का एरिया आ रहा है 72 मल्टीप्लाई 22। हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, आप कैलकुलेट कीजिए फटाफट करके कितना हो रहा है ये आपको देगा, बताओ कितना देगा, कैलकुलेट करो इजीली फटाफट। ये आएगा आपका 1584। हाउ मच इज दिस, ये ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 1584 अपॉन 7। मैं नहीं इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के उसका रीज़न है ये आया जो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड जो 1 पेन होल्डर्स को बनाने में लगेगा, वो रिक्वायर्ड जो एरिया है कार्डबोर्ड का वो है, और ये सारे सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पीछे से ही। तो ये है 1584 डिवाइडेड 7 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 पेन होल्डर्स को बनाने में लगेगा रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड की, हमको इतनी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर 35 कॉम्पिटिटर्स थे तो क्या हो जाएगा, अगर एक बच्चे को इतना लग रहा है यानी एक बच्चा एक पेन होल्डर्स बना रहा है तो 35 स्टूडेंट में ये 35 से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा फिर देन उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मुझे बताओ, तो आप देयरफॉर लिखोगे तो देन उसके बाद लिखोगे कि हेंस द टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड सरफेस एरिया फॉर द 35 कॉम्पिटिटर्स, ये आपको लाइन लिखनी है, तो वो हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा आपका 1 सरफेस एरिया ऑफ ए 1 पेन होल्डर्स इनटू 35। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 35 से। तो मैंने ये डिवाइड इसलिए नहीं किया था, रीज़न ये था कि ये कैंसिल आउट कर देगा इसको, तो ये कर देगा आपको 5 टाइम्स क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा 7 5 जो 35 और 5 को मल्टीप्लाई आप करोगे 1584 से मल्टीप्लाई, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, नेट आंसर हो जाएगा 5 4 जा 20 कैरी 2 5 8 जा 40 प्लस 2 42 कैरी 4 5 5 जा 25 प्लस 4 29 कैरी 2 5 1 जा 5 प्लस 2 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज जो कार्डबोर्ड कंपनी नहीं स्कूल को बॉट करना पड़ेगा, इतने मीटर कार्डबोर्ड इतने सेंटीमीटर स्क्वायर स्कूल को वो कार्डबोर्ड बॉट करना पड़ेगा उस कंपटीशन के लिए। ओके, तो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप वॉच नहीं करना, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करना है अपने एंड से। ओके, नाउ थैंक यू।